श्रीपाद अक्षय रामचंद्र प्रभु जी के लिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है जो पहले से ही था मन में कि जैसे जो मनुष्य होता है कि हर प्राणी के हृदय में आत्मा होता है, चाहे वो कीट पतंग हो, कुत्ता बिल्ली हो, हाथी घोड़ा हो या मनुष्य हो। तो मनुष्य जब मरता है तो हम लोगों को ये तो पता है, भगवत गीता भागवतम पढ़ के इतना ज्ञान है कि व्यक्ति या तो नरक में जाएंगे अपने कर्म के फल से या तो भगवत धाम जाएंगे। तो मेरा प्रश्न है कि जो कीट पतंग मर जाता है, पशु पक्षी मर जाते हैं, उनका क्या डेस्टिनेशन है? हरे कृष्ण। प्लीज। तो ये जो मनुष्य है, ये इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को, जैसे आपने बताया जगन्नाथ प्रिय प्रभु ने, कि उसको या तो भगवत धाम ले जाते हैं विष्णुदूत आकर के, या फिर जो यमराज के साथ में रहते हैं यमदूत, वो लोग आकर के ले जाते हैं। तो ये पहले समझना है कि वो मनुष्य को लेके क्यों जाते हैं। वो ले जाते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि क्यों ले जाते हैं। ऐसा क्या है मनुष्य में कि उसको या तो कुछ, जो जिस तरह से भी वो अपने जीवन को जीता है, तो उसको या तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है कि स्वर्ग में जाएगा और वहाँ पे भोग विलास करेगा, या फिर नरक में जाएगा और वहाँ पे प्रताड़ित होगा। तो ये मनुष्य को क्यों मिलता है? ये मनुष्य को इसलिए मिलता है क्योंकि मनुष्य में, ये मनुष्य जीवन में जो आत्मा है, उसको चुनाव करने का आज़ादी है। वो मनुष्य जीवन में ये चॉइस है उसकी लाइफ के अंदर में कि वो अपने जीवन के साथ में क्या करे। देखिए, लोग बोलते हैं लाइफ इज A to Z, पर लाइफ होती है खाली BCD। B यानी बर्थ, D यानी डेथ, बीच में C यानी चॉइस। आपके लाइफ में आप क्या चूज करते हो। आप अगर कोई अच्छी चीज़ चूज करोगे, अच्छा जीवन जिएंगे, तो मृत्यु के बाद में आप ऊपर में दिशा में जाएंगे। आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा देवलोक में जाएगी, स्वर्गलोक में जाएगी। और अगर कुछ खराब जीवन जिएंगे तो नीचे नरक में जाएगी। तो क्या सही है और क्या गलत है, ये हमको शास्त्रों से पता चलता है कि क्या करना चाहिए जीवन में, कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जो कीट पतंग होते हैं, वो लोग के पास में जो आत्मा कीट या पतंग या किसी जानवर के शरीर में है, तो उसके पास में निर्णय करने की क्षमता नहीं है। उसका सिर्फ 4 चीज़ों के अंदर में ही उसका पूरा समय चला जाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? भय, मैथुन्य, रक्षा का, अपने आप को बचाने के लिए डिफेंसिव, और आहार, खाने पीने की चिंता करना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन्य च सामान्य एतत् पशुभिर निरानम धर्मो हितेशो अधिको वितेशो धर्मेन हीने पशुभिर समानम। तो जो मनुष्य है, अगर धर्म का पालन नहीं करेगा तो पशु के समान है। तो क्या करेगा अपने जीवन में? आहार, निद्रा, भय, मैथुन्य च, इसी में। तो ये जो जानवर है, जो कीट पतंग है, इनको कर्म नहीं लगता है। इनका जैसे बोलते हैं ना सीढ़ी है, तो सीढ़ी के ऊपर में ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पर इसको अगर कोई काट देवे, जैसे बहुत सारे मनुष्य रहते हैं वो मांसाहार खाते हैं, तो कोई समझ लीजिए मुर्गी है, तो मुर्गी अपने जब देह को त्यागेगी तो वो आत्मा को, मुर्गी के हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो बॉडी है वो मिलेगा। मगर उसको जब कोई मनुष्य मार देता है तो उसको कर्म पड़ता है उसको करने के लिए। वही जब कुत्ता किसी मुर्गी को कुछ खा लेता है या कुछ कर देता है तो उसको कर्म नहीं पड़ता है। वो अपने कर्म को क्षीण कर रहा है, खत्म कर रहा है, और उससे हायर बॉडी उसको मिलेगा। क्यों हायर बॉडी मिलेगा? क्योंकि ये जो मनुष्य का जन्म है, इसी के अंदर में वो डिटरमाइन कर सकता है कि धर्म क्या है। हम ये मनुष्य जन्म में
इस भौतिक संसार में क्यों आए हैं, ये जिज्ञासा कर सकता है। ये जो कीट पतंगे हैं, जो जानवर लोग हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग नहीं कर सकते हैं तो ये लोग को कर्म नहीं लगता है, तो उनको कोई यमदूत या देवदूत आकर के नहीं लेके जाता है। पर शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर कोई जानवर को भगवत के भक्त की कृपा मिलती है तो उसको ये जो लैडर है, जो सीढ़ी है कि अब इसको ये इस पशु का जन्म मिला, उसके बाद में एक बेटर पशु का जन्म मिला, उसके बाद में ये जो सीढ़ी के ऊपर में चढ़ चढ़ के जब ऊपर में एकदम मनुष्य का जीवन मिलेगा, उसको उतना वेट करने का उसको ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ भगवान के जो भक्त हैं उसकी कृपा से उसी शरीर को त्याग करके भगवत धाम जा सकता है। मगर वो जो वहाँ से कर्म के कारण वो नीचे नहीं जाता है, उसको कर्म नहीं लगता है। कि जो कुत्ता है, कुत्ता जा करके किसी घर में कुछ चोरी करके रोटी खा लिया तो उसको उसके लिए कर्म नहीं लगेगा, मनुष्य को उसके लिए कर्म लगता है। तो इसीलिए उनको कोई लेने के लिए नहीं आता है, ना यमदूत आते हैं ना देवदूत आते हैं। हाँ, अगर भगवत भक्त की उसको कृपा मिलती है तो वो अपने शरीर को त्याग करके भगवत धाम चले जाता है। तो इसीलिए भक्तों को कलयुग में कहा गया है कि जब हरि नाम करते हैं तो संकीर्तन करें, सब लोग मिलजुल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है इसका उच्चारण जोर से करें, ताकि जो कीट पतंगे हैं, जो बदक है, जो कबूतर है, जो चिड़िया है, जो कुत्ता है, जो बिल्ली है, वो इसको सुने तो उनको भी इसके कारण आध्यात्मिक जीवन में विकास होगा। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी कितना सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाए कि ये जो कर्मफल है, ये कर्मफल किसके ऊपर लागू होता है? जिसके जीवन में चॉइस है। पशु पक्षियों का कोई चॉइस नहीं होता, जिसके कारण उनका कोई कर्मफल नहीं लगता। जैसा कुत्ता किसी बिल्ली के पीछे भाग रहे, बिल्ली किसी चूहे के पीछे भाग रहे, आपका सांप किसी मेंढक के पीछे भाग रहे और पकड़ लेता है, खा लेता है, लेकिन उसका कर्मफल नहीं लगता। यही बोलना चाह रहे प्रभु जी। अभी इसके अंदर में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक बार एक चूहा था, वो एक साधु महात्मा के पास गया, जाकर के बोला कि साधु जी ये बिल्ली मुझे बहुत परेशान करती है, कभी भी मेरे पीछे भागती रहती है, मेरे को खा जाएगी, मेरे को बहुत डर लगता है। तो साधु ने बोला कि तुम मेरे से क्या चाहते हो? तो मेरे को बिल्ली बना दीजिए। तो उन्होंने बोला तथास्तु, और वो चूहा था वो बिल्ली बन गया। अच्छा। और वो भाग गया। थोड़े दिनों के बाद में एक बिल्ली भागते हुए आई साधु महात्मा के पास, बोली मियाओ मियाओ मेरे को बचाओ। साधु महात्मा ने पूछा क्या हुआ? नहीं, वो कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है, भौं भौं करता है, मेरे को डराता है। तो साधु महात्मा ने बोला तो मैं क्या करूं? नहीं, मेरे को आप कुत्ता बना दीजिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु, कुत्ता बन जाओ। तो कुत्ता बन गया और वो भाग गया। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में फिर देखा साधु महात्मा ने कि कुत्ता उनके पास में भाग करके आया है, बोलता है भाऊ भाऊ मुझे बचाओ। साधु महात्मा ने बोला अरे भाई अब क्या हुआ? तो नहीं, जंगल में एक शेर है, मुझको देख करके दहाड़ता है, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे को प्लीज शेर बना दीजिए। तो साधु महात्मा ने बोला तथास्तु, शेर बन जाओ। जैसे ही वो शेर बना, उसने साधु की तरफ देखा तो साधु तो समझ गए, अभी तुम शेर बन गए, तुम क्या मुझे खाना चाहते हो? उसने कहा तो साधु ने कहा तथास्तु, फिर से चूहे बन जाओ। तो ये पुनः मुश्रिको भवा। तो इसके लिए जो चॉइस है उसको यूज करना बहुत आवश्यक है। और जो व्यक्ति हमको इस आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सहयोग दे रहे हैं ना, उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कृतज्ञता मतलब हमारे जीवन में आध्यात्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा।